आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय महाराज पृथुस गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चीड़ादही महोत्सव के बारे में चर्चा की। परसों हमने देखा किस प्रकार से स्वर्गलोक की अप्सराएं और देवियां भी अर्ची के महान चरित्र का गुणगान कर रही है। हमने देखा अर्ची किस प्रकार से अपने देह का त्याग की। उन्होंने अपने पति पृथु के प्रति पूरी तरह से तन्मयता और सेवा से वही पद प्राप्त किया जो पृथु महाराज ने किया। सो हमने देखा था हाउ आइडियल हस्बैंड इज समवन हु इज फॉलोइंग वेदास and an ideal wife is someone who is following an ideal husband. So ideal husband कौन है? जो वेदों के दिए हुए निर्देशों का पालन करता है। और आइडियल वाइफ कौन है? जो पति को हमेशा हमेशा साथ देती है पति का। तो इसी अर्ची के महान भगवत प्राप्ति के बारे में कुछ श्लोक हैं। और अगर कोई इस पृथु महाराज की कथा को सुनता है, इस पृथु उपाख्यान को सुनता है, तो उसे क्या मिलेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। फलश्रुति ऑफ हियरिंग दिस एंटायर पृथु उपाख्यान। सो श्लोक क्रमांक 29 से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Canto 4, Chapter 23, Text 29. मैत्रेय उवाच स्तुवतिष्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गतां वधूः यं वा आत्मविदां धूर्यो वैन्यः प्रापाच्युताश्रयः। सो स्तुवतीषु अमरस्त्रीषु। अमर स्त्री कौन है? अमर स्त्री स्वर्गलोक की जो स्त्रियां हैं। अमर क्यों? क्योंकि वहां पे जीवन अवधि इतनी लंबी है कि प्रैक्टिकली ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से अमर है। भूलोक पर सत्ययुग में जीवन अवधि 1,00,000 वर्ष है। द्वापर युग में जीवन अवधि 10,000 वर्ष है। त्रेता युग में 1,000 वर्ष है और कलियुग में 100 वर्ष है। और वो भी धीरे धीरे जैसे कलियुग आगे बढ़ता जाएगा और धीरे 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 कम होती जाएगी। सो मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज इन सत्य युग 1,00,000 ईयर्स। और उसमें भी
हम देखते हैं अगर स्वर्गलोक की काल गणना की जाए तो स्वर्गलोक की काल गणना क्या है? यहाँ का एक साल मतलब वहां का एक दिन। 1 solar year over here is equal to 24 hours इन स्वर्गलोक। इसका अर्थ है यहाँ के 360 साल यानी वहां का एक साल। ऐसे ऐसे वो कितना समय तक रहते हैं? ऐसे वो 100 वर्षों तक रहते हैं। यहाँ के 360 वर्ष यानी स्वर्गलोक का एक वर्ष। 360 गुना 100, तो इतनी जीवन अवधि है स्वर्गलोकों में। प्रैक्टिकली अमर स्त्रीषु। I am sorry, did I make a mistake? 360 solar years is equivalent to लगभग 36,000 वर्ष सौर मंडल के, ये उनकी अवधि है जीने की स्वर्गलोक। उसके हिसाब से हमारी जीवन अवधि तो बहुत छोटी है। इसीलिए अमर स्त्रीषु दे लिव फॉर 36,000 ईयर्स। और वो पृथु महाराज की पत्नी अर्ची देवी के नाम से गुणगान कर रही हैं। My dear Vidura, when the wives of denizens of heaven were thus talking among themselves, Queen Archi reached the planet where her husband Prithu Maharaj, the topmost self-realized soul, had attained. तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जब एक स्त्री अपने पति की पूरी तरह से सेवा करती है तो वो उसी गंतव्य पर पहुंचती है जहां उसका पति रहता है। क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष की पत्नी थी जो भगवत अवतार थे, महान भक्त थे, महान राजा थे, महान व्यक्ति भी थे। Just by becoming Sati, she attained the same planet. She went back home, back to Godhead. तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में भी भगवान के विग्रहों को घर में रख करके उनकी सेवा करके एक दंपति बहुत अच्छे से भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्लोक क्रमांक 30। इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितम् उद्दामचरितस्य ते। Maitreya continued, the greatest of all devotees, Maharaj Prithu, was very powerful and his character was liberal, magnificent and magnanimous. This I have described to you as far as possible. कीर्तितम तस्य चरितम, कैसे हैं? उद्दाम and चरितस्य. He possessed very great qualities and that is why his चरित्र, चरित्र और चारित्र्य ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। जब तक चारित्र्य ठीक नहीं होगा चरित्र कैसे ठीक होगा? व्यक्ति का चरित्र कब देखा जाता है? व्यक्ति का चारित्र्य जब तक लंबे समय तक अच्छा है तब वो चरित्रवान व्यक्ति है। चरित्र यानी उसके जीवन का लेखा जोखा। व्हाट डज चरित्र मीन? या चरित, सुदामा चरित, रामचरित मानस। चरित मीन्स जो चरित्र से आता है। अगर चरित्र महान है, चारित्र्य महान है तो चरित्र भी महान होगा। पृथु महाराज had such great qualities, उद्दाम चरितस्य, that his चरित्र is also magnificent. अगर कोई ऐसे महान राजा, ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान व्यक्ति, महान भगवत अवतार के बारे में श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा तो उससे फलश्रुति क्या होगी ये आगे आने वाले 9 श्लोकों में हमें बताया गया है। श्लोक क्रमांक 31। य इदं समहत् पुण्यं श्रद्धयावहितः पठेत् यावत् ये श्रावयेत् शृणुयाद्वापि
स पृथु पदवीभियात्. Any person who describes the great characteristics of King Prithu with faith and determination, whether he reads or hears of them himself or helps others to hear of them, is certain to attain the very planet which Maharaj Prithu attained. In other words, such a person also returns back home, back to Vaikuntha planets, back to Godhead. तो अगर कोई पृथु महाराज जैसे महान वैष्णवों के बारे में, भगवत अवतार के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, निश्चित रूप से वो भगवत प्राप्ति करेगा ही करेगा. दिस इज द ग्लोरी ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड मोर सो ऑफ हिज डिवोटीज. भगवान और वैष्णवों के महान चरित्र को श्रवण और कीर्तन करना, ये अनायास ही इतना पवित्र है, उसमें से सब लाभ हो सकते हैं. अवघेची लाभ होतिया चिंतने, नाम संकीर्तने गोविंदा, तुकाराम महाराज कहते हैं. अवघेची लाभ होतिया चिंतने, केवल भगवान और वैष्णवों के बारे में सोचने से और श्रवण और कीर्तन करने से सब लाभ प्राप्त होते हैं. इसीलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Why so very important? So very important because their charitrya is exemplary. सो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के महान लीलाओं को साधारण समझता है और वो सोचता है कि वो उनका इमिटेशन, अनुकरण कर सकता है, तो वो सहजीय स्तर पर आता है. वन हु टेक्स द very very important affairs between Lord and his devotees in a very सहज और very very normal way, ऐसा व्यक्ति सहजीय कहलाता है. सो जब तक कोई भगवान की महानता और उनके कीर्तन को, उनके भक्तों के गुणों को समझता नहीं, उन्हें अपने जीवन में अपनाता नहीं, केवल अनुकरण करने का प्रयास करता है, तो वो सहजीय बन जाता है. वन मस्ट एंडेवर. भक्ति का मार्ग ये बहुत घिसने का मार्ग है. भगवत प्राप्ति ऐसे ही कैसे हो जाएगी? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं. इसीलिए द वे टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड इज थ्रू द हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज. श्लोक क्रमांक 32. ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्यः पठन् विट्पति स्यात् शूद्र सत्तमताभियात्. If one hears the characteristics of Prithu Maharaj and is a Brahmana, he becomes perfectly qualified with Brahmanical powers. If he is a Kshatriya, he becomes a king of the world. If he is a Vaishya, he becomes the master of other Vaishyas and many animals. And if he is a Shudra, he becomes topmost devotee. तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे किसी भी वर्ण में, किसी भी अवस्था में, किसी भी तरीके से हो, हरेक जीव को भागवत का श्रवण कीर्तन करना ही चाहिए. इट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वन्स लाइफ विच मस्ट नेवर बी गिवन अप. जीवन का मूलभूत उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और उस भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए. और किसी भी अवस्था में, सो नॉट ओनली स्पिरिचुअल, भागवत कैन गिव मटेरियल बेनिफिट्स आल्सो. वन डज नॉट अप्रोच भागवत फॉर मटेरियल बेनिफिट्स. भागवत श्रवण करके कोई भौतिक रूप से लाभ नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई चाहता है तो उसे वो भी मिल सकते हैं. सो हम देखते हैं भागवत बहुत सुंदर रूप से कहता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। सो अकाम, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। सर्व कामो भाव, वो केवल इच्छाओं से भरा हुआ है, भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मोक्ष काम उदारधि, उसके अंदर मोक्ष की इच्छा है। इसमें से किसी भी स्तर का वो व्यक्ति क्यों न हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, उसे केवल तीव्र भक्ति योग से भगवान की उपासना करनी चाहिए। सो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हर जगह में भगवान के महान महान भक्त मिलेंगे। भगवान के भक्त केवल ब्राह्मण ही समाज है, नहीं केवल क्षत्रिय है, नहीं केवल वैश्य है, नहीं केवल शूद्र है, नहीं, भगवान के भक्त हर जगह पे हैं। और जैसे जैसे वो रहेंगे, जहां जहां पर वो रहेंगे, वहां वहां पर भक्त उनके लिए भगवान उनके लिए आएंगे। वो महान है। श्लोक क्रमांक 33। त्रिकृत इदमाकर्ण्य नरो नार्यथा नार्यथा नार्यथमान्द्रिता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः। It does not matter whether one is a man or a woman. Anyone who with great respect hears this narration of Maharaj Prithu will become the father of many children if he is without children, and he'll become the richest of men if he is without money. तो सारी भौतिक इच्छाएं यहाँ लिखी जा रही हैं। अगर किसी को संतान चाहिए तो पृथु महाराज का चरित्र पढ़ने से वो अच्छे संतानों के पिता और माता बनेंगे। अगर किसी को धन चाहिए, धन भी प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य, अगर कोई 3 बार इस पूरे पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन करता है और श्रवण करता है, त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य, इफ वन रिपीट्स दिस पृथु महाराज चरित्र फुल उपाख्यान 3 टाइम्स, अगर वो निसंतान है तो संतान प्राप्ति करेगा, अगर वो धनवान नहीं है धन प्राप्त करेगा। श्लोक क्रमांक 34। अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसां मंगल्य निवारणम। Also, one who hears this narration 3 times will become very reputable if he is not recognized in society, and he'll become a great scholar if he is illiterate. In other words, hearing of the narrations of Maharaj Prithu is so auspicious that it drives away all bad luck. पुंसाम अमंगल्य निवारणम, पृथु महाराज का चरित्र इतना महान है, धन नहीं है धन मिलेगा, संतान नहीं है संतान मिलेगी, यश कीर्ति नहीं है वो मिलेगी, अगर विद्या नहीं आ रही है विद्या मिलेगी, जो अमंगल्य है जीवन में वो सब चला जाएगा पृथु महाराज के 3 बार चरित्र का पारायण करने से। श्लोक क्रमांक 35। धन्यम यशस्यामायुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम अभिसुभिः श्रद्धयै तदनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम। By hearing the narrations of Prithu Maharaj, one can become great, increase his duration of life, gain promotion to heavenly planets, counteract the contaminations of this age of Kali. In addition, one can promote the causes of religion, economic development, sense gratification, and liberation. Therefore, from all sides, it is advisable for a materialistic person who is interested in such things to read and hear the narrations of life and character of Maharaj Prithu. So, हम देखते हैं कि शास्त्र इस प्रकार से भौतिक श्रुति फल क्यों देते हैं? क्योंकि शास्त्र भी जानते हैं कि मैक्सिमम लोग केवल भौतिक इच्छाओं से पीड़ित हैं। मैक्सिमम पीपल ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड दे डिजायर मटीरियल बेनिफिट्स। हार्डली एनीवन बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
तो कोई अगर भगवान के पास आने का प्रयास कर रहा है, वो महात्मा है, वो बहुत विरला है। ऐसे लोग हाल ही में, वेरी सेल्डम समवन गेट्स समथिंग, समबडी लाइक दिस। सो इसीलिए इस प्रकार के फलश्रुति दी जा रही है। क्यों? इनको प्राप्त करने के लिए तो पढ़ो, और अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सब मंगल प्राप्त होगा, बिकॉज दे आर एसोसिएटिंग विद भागवत, दे विल गेट भागवत क्वालिटीज। सो इन वन सेंस दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल ट्रिक। ये एक आध्यात्मिक क्या है, ट्रिक है कि आप भागवत पढ़िए, किसी तरह से भागवत पढ़िए, और अल्टीमेटली भागवत इतना प्योर है, वो आपको प्योर करेगा। श्लोक क्रमांक 36। विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वैतदभियातियान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथवे यथा। If a king who is desirous of attaining victory and ruling power chants the narration of Prithu Maharaj 3 times before going forth on his chariot, all subordinate kings will automatically render all kinds of taxes to him, as they rendered them unto Maharaj Prithu simply upon his order. तो अगर कोई क्षत्रिय है, युद्ध से पहले 3 बार वो पृथु महाराज के पूरे पारायण को 3 बार, कथा को 3 बार पारायण करेगा, तो निश्चित विजय होगी, और बाकी के जो अधीनस्थ राजा हैं वो निश्चित रूप से इस राजा को, चक्रवर्ती सम्राट को, अपने टैक्सेस देंगे। इसी क्षत्रिय धर्म इज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग वर्चस्व। क्षत्रिय धर्म किसमें है? अपना वर्चस्व दिखाने। तो ये नेचुरल है क्षत्रियों में, क्योंकि वो रजोगुण से अभिभावित हैं। इट इज वेरी नेचुरल दैट दे वांट टू शो देयर सुप्रीमेसी। सो ऐसा व्यक्ति अगर पृथु महाराज के इसका पूरी उपाख्यान का पारायण करेगा, निश्चित रूप से अधीनस्थ राजाओं से पूरा कोऑपरेशन। इसी प्रकार की फलश्रुति ध्रुव महाराज के उपाख्यान के बाद भी है। इसी प्रकार की फलश्रुति कपिल महाराज के, कपिल मुनि के उपाख्यान के बाद भी है। सो भागवत इज ऑल ग्लोरियस, एंड एनीवन, कोई भी अगर भागवत के संपर्क में आता है, इट इज लाइक किसी को भी अमृत पिला दो, अमृत का कुछ नुकसान नहीं होगा। जो व्यक्ति पिएगा वो अमर हो जाएगा। वैसे भागवत ऐसा ग्रंथ है, जो कोई भी भागवत के संपर्क में आए अपने आप पावन हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 37। मुक्तान्य संगो भगवत अमलां भक्ति मुद्वहन वैन्यस्य चरितं पुण्यम शृणुयात् श्रावयेत् पठेत्। So pure devotee who is executing the different processes of devotional service may be situated in the transcendental position, being completely absorbed in Krishna consciousness. But even he, while discharging devotional service, must hear, read and induce others to hear about the character and life of Prithu Maharaj. हर एक भक्त को दूसरों को प्रेरित करना चाहिए कि पृथु महाराज के महानतम चरित्र का गुणगान करे, उसको पठन करे, उसका कीर्तन करे। सो पुण्यम शृणुयात् श्रवयेत् पठेत्। शृणुयात् सुनना चाहिए, श्रवयेत् दूसरों को सुनाना चाहिए, पठेत् खुद पढ़ना भी चाहिए। श्लोक क्रमांक 38। वैचित्र्यवीर्याभीतं महन्माहात्म्यसूचकं तस्मिन् कृतमतिमर्त्यं पार्थवीं गतिमाप्नुयात्। The great sage Maitreya continued, "My dear Vidura, I have so far as possible spoken the narrations about Prithu Maharaj, which enrich one's devotional attitude. Whoever takes advantage of these benefits goes back home, back to Godhead.
लाइक महाराज पृथु। तो जो कोई भी महाराज पृथु जैसे महान वैष्णवों, महान राजाओं, महान भक्तों के बारे में श्रवण करता है, उनके समान ही गति प्राप्त करता है। इट इज वेरी नेचुरल। भगवत प्राप्ति करना इज ऑल अबाउट इंड्यूसिंग वंस कॉन्शियसनेस। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो जो कोई भी व्यक्ति यम यम वापि स्मरन भावान त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जीवन के अंतकाल में व्यक्ति जिस भी चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में या सिचुएशन के बारे में सोचते हुए अपना प्राण त्याग करता है, उसे वही चीज अगले जन्म में मिलती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अगर कोई अपने जीवन के अंतकाल में मुझे याद कर सकता है, सो वी सी इट इज वेरी वेरी इंपेरेटिव। अगर एक जीव को भगवत धाम जाना है, उसे चेतना को भगवत रूप से अभिभूत करना ही होगा। भगवान के श्रवण, पठन और कीर्तन से अपनी चेतना को अभिभूत करना ही होगा, तभी भक्ति सुकर होगी और अंतिम प्रवास अच्छा होगा। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर रूप से एक अभंग में कहते हैं, याच साठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दीस गोड भावा, आता सुखाने पावलो विसावा, खुंटलिया आवा तृष्णेची। जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया केवल इसलिए किया कि अंतिम क्षण अच्छा हो। इस अंतिम क्षण के लिए अब मेरा अंतिम क्षण आ गया है, अब मुझे भगवान के पास जाने का मौका है। मन में कोई इच्छा नहीं है। It is so very difficult to be desireless. It can still be okay to be desireless, but having a great desire to serve Krishna, to miss Krishna in one's life, very rare, very very rare. और उसके लिए हमें ये जीवन दिया जा रहा है, केवल उस चीज के लिए। उसके लिए जब हम अपने जीवन का उपयोग करते हैं, तब जीवन धन्यतम हो जाता है। श्लोक क्रमांक 39। अनुदिनमा दमादरेण शृण्वन् पृथुचरित्रं प्रथयन् विमुक्तसङ्गः, भगवती भव सिन्धुपोतपादे सच निपुणाम लभति रतिम मनुष्य। Whoever with great reverence and adoration regularly reads, chants, describes the history of Maharaj Prithu's activities will certainly increase unflinching faith and attraction for the lotus feet of the Lord. The Lord's lotus feet are the boat by which one can cross the ocean of needs. अगर कोई महाराज पृथु के गुण का श्रद्धा से वर्णन करेगा, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। ये पहली फलश्रुति है, आखिरी फलश्रुति भी यही है। जस्ट बाय गेटिंग अट्रैक्टेड टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। सर हम देखते हैं जिस प्रकार से भगवान नाम के प्रति रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं, स्यात कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पित्तोपतापरसनस्य नुरोचिकानो, किन्तु आदरादनुदिनं खलु स एव जुष्टा स्वाद्रीक्रमान् भवति तद्गतमूलहन्त्री। सो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण नाम चरित इत्यादि क्या है, ये एक शुगर कैंडी के समान है, लेकिन अविद्या रूपी अविद्या पित्त उपतप्त रसन, अविद्या नामक पित्त से जब रसन जिह्वा
क्या हो गई है, उपतप्त हो गया, इट इज बिकम वेरी वेरी हॉट। तो वो पीली हो गई है, जॉन्डिस हो गया है। न रोचिकानु, तो इतनी सुंदर अच्छी मिठाई भी, क्योंकि जब जीभ को जॉन्डिस हो जाता है, जीभ पीली पड़ जाती है, स्वाद कुछ नहीं रहता, सब कड़वा लगता है। तो इसका प्रॉब्लम, वो जो चॉकलेट है वो कड़वी है ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, अरे मेरी जिह्वा ने अच्छा काम करना बंद कर दिया है। सो किंतु आदराद अनुदिनम खलु स एव जुष्टा। सो Rupa Goswami says two things. Adara. Adara means with utmost respect and reverence. Anudinam, regular and regulated. With respect and reverence, if one regularly in a regulated way chants the holy names of the Lord. Respect and reverence, आदर और उनके प्रति बहुत महानता का भाव, भगवान नाम के प्रति महानता का भाव और भगवान नाम के प्रति आदर। और अनुदिनम, अनुदिनम मीन्स रेगुलर, नियमित रूप से, रेगुलेटेड अर्थात उसी समय पे। तो समय जैसे हमारे राउंड्स फिक्स्ड हैं 16, वैसे ही हमारा वो उसको चैंट करने का समय भी फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब टाइम मिला तब कर लिया, नहीं, अनुदिनम, रेगुलर एंड रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मीन्स सेम एक्टिविटी सेम टाइम। हमारा ऑफिस रेगुलेटेड नहीं है क्या? 9 बजे पहुंचना होता है कि नहीं? आने का रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जाने का रेगुलेशन है कि नहीं? हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स का रेगुलेशन होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल का रेगुलेशन होता है कि नहीं? सारी चीजों का रेगुलेशन है। यस, उसी प्रकार से भगवान नाम लेने का भी रेगुलेशन होना चाहिए। आदराद अनुदिनम, उसी प्रकार से अगर कोई आदराद और अनुदिनम पृथु महाराज की इन लीलाओं का श्रवण करेगा, निश्चित रूप से भगवत धाम में आएगा। So this ends the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 23rd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Maharaj Prithu's going back home, back to Godhead. तो यहाँ पृथुपाख्यान समाप्त होता है और कल से हम अध्याय 24, चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा। सो शिव जी ने जो गीत गाए उसके ऊपर रुद्र गीत, भागवत का रुद्र गीत हम कल से आरंभ करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि